राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एसएससी से जुड़े कुछ रिफॉर्म्स को लेकर यहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने भी इस वक्त उम्मीदवार हैं जो ये पेपर देना चाहते हैं, दे चुके हैं, क्या वो समस्याएं हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आंदोलन किस तरह से बड़ा हो रहा है उस चीज को भी समझते हैं। हमारे साथ टीचर्स हैं। सर, क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम समझें कि अभी आप पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आई सबसे पहले कल कि टीचर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो स्थिति क्या थी सबसे पहले? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ की आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बच्चों को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है। पेपर का जो इनका सिस्टम था, जो पूरा का पूरा इनका कैलेंडर होता है 1 साल का कि कब कब हमें कौन कौन सा पेपर लेना है, अब ये उन सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं। और एसएससी इसका ना तो कोई में पुख्ता जवाब दे रहा है और ना ही बच्चों को कोई गाइडलाइन दी जा रही है। 13 तारीख से सीजीएल का पेपर शुरू होने वाला है, जिसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पिछले लगभग 18 महीने से बच्चों का सीपीओ का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। वो बच्चा बैठा बैठा घर पे ओवरवेट हो रहा है, उसकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। वो सारा दिन इंटरनेट पे ये ढूंढता रहता है कि मुझे कोई उम्मीद नज़र आ जाए। एडिक्विटी ने पेपर का सिस्टम इतना बर्बाद कर दिया कि 50-55 हज़ार बच्चों के लिए ऐसी लैब कंडक्ट कराने के लिए एग्जामिनेशन उन्होंने बैठा दी हैं, जहाँ इस जगह पर लैब है और उससे अगले रूम में ही गायें भैंस बंधी हुई हैं। बाहर सिक्योरिटी के नाम पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को बैठा दिया गया है। मतलब कि जिस तरीके से पेपर हो रहा है उस पे आप लोगों के सवाल हैं कि जहां पर हुआ जो एडवोकेटी, अगर आप नाम ले रहे हैं तो जिस कंपनी ने पेपर करवा रही है, बेसिकली थर्ड पार्टी इसको मैं कह सकता हूं, तो वो जो सवाल है वो कैसे उठे? क्या होता था पिछले साल, क्या होता था और इस बार ये क्यों? सर, होता ये था, जो एडवोकेटी को अभी इस बार टेंडर दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी स्टार्टिंग से। एकदम अगर हम जड़ से उठाएं तो एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम आता है, जिसको 4 से 5 लाख करीब बच्चे को ये एग्जाम देना था। वो एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचता है, किसी सेंटर पे लगा हुआ आज एग्जाम ही कैंसिल है, 500-600 किलोमीटर दूर जा रहा है वो। कई जगह ऐसे वीराने में सेंटर पड़ा हुआ है जैसे कि इसको 10 एक दिन में ही बस तैयार किया गया हो, एक खेतों में जाके सेंटर है। कई सेंटर्स पे ऐसा है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। अब डिजिटल भारत ऐसे कैसे बनेगा? इसका कोई जवाब आया कभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को लेकर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको? सर, कोई जवाब नहीं है सर। कल भी अभी अभिनय शर्मा सर चेयरमैन से मिलने गए थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हम 100 रुपये फीस वसूलते हैं, जब सर ने पूछा कि आप फीस वसूलते हैं, आप बच्चों का एग्जाम तो सही से कंडक्ट कराइए, उनका जवाब यह था कि इससे सरकार के, भाई हमारे पास पैसा नहीं आता, सरकार के पास पैसा जाता है और इससे रोड बनाए जाते हैं। ये उनकी तरफ से ये जवाब है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे टाइम पर ये समस्याएं डिपार्टमेंट में किसने, ये चेयरमैन के हिसाब से कोई एक मतलब अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने भेजा होता, मतलब मेन चेयरमैन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनको बस ऑफिस की तरफ, ये डीओपीटी ऑफिस के जस्ट बगल में जो वहाँ पे। और अभी कल भी हमें ये बस आश्वासन देकर हमें यहाँ से भेज दिया गया कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, 2 दिन बाद हम आपकी डीओपीटी में मीटिंग कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है और सरकार को सारी चीजें पता है। सर, इतना बड़ा टेंडर जो है ना, विदाउट सरकार के इन्वॉल्वमेंट हुए नहीं मिल सकता। सर, कितना असर पड़ रहा है? मैं सीधा आऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, कितना असर पड़ रहा है? जैसा आपने बताया घर में बैठा है, इतना बढ़िया असर पड़ रहा है सर कि हर रोज हजारों मेल होती हैं, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया जाता और कंप्यूटर को बंद करके और बैठ गए हैं सारे अधिकारी। मतलब ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन करने से पहले आपने हर तरीके का भरसक प्रयास। सर, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हुआ है, कल भी हमारे 5 हैशटैग्स लगातार ट्रेंड हुए हैं और सरकार भी इसको देख रही है, डीओपीटी भी इसको देख रही है, लेकिन वो बिल्कुल आराम से बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बच्चा रोड पे बैठा है, ये देश का भविष्य रोड पे बैठा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, अगर मैं अभी आपसे टोटल अगर पूछूं, अगर देखती है सरकार का कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति देखता है, तो आपकी क्या आवाज है, वो क्या लाइन है? अगर आप थोड़ा शॉर्ट में उनको 27 लाख बच्चों का, 27,92,000 बच्चों का और 30 लाख CHSL के बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन बच्चों को इसमें कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती कि वो पेपर देने जा रहे हैं, लैब से 7 बजे उनको बाहर निकलना, 9:30 तक उनको लैब में रखा जाता है। और अगर वो बच्चा अगर उनसे सवाल पूछता ना, मैं जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बाउंसर से पिटवाया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और ये सॉल्यूशन सर जल्दी चाहिए। 13 अगस्त से एग्जाम है, बच्चों को नहीं पता एग्जाम होगा कि नहीं होगा। 27 लाख प्लस बच्चा है, 30 लाख CHSL में, उसको 13 अगस्त से एग्जाम देना है। वो एग्जाम देने जाए, तैयारी करे ना करे, सीधा बता दो एग्जाम नहीं लेना, तो नौकरियां ऑन पेपर हो गई। ऑन पेपर आप 2 करोड़ दिखा दोगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए जा रहे हैं? ऑन पेपर है, पेपर हो नहीं रहा है, तो बच्चा सिलेक्शन कहाँ लेगा? पता ही नहीं है कोई सितंबर में रोजगार मेला लगेगा, सितंबर में रोजगार मेला में मोदी जी किसको दिखाएंगे? और सर, सिर्फ आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, चाहे आप टीचिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए। अभी सर 20 लाख प्लस ट्वीट यहाँ पर रिपोस्ट हुए थे जब राकेश सर ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था। इसमें सभी टीचर्स आए थे। अभी जब हमने कल यहाँ पे धरना किया था, टीचिंग से आप देख लीजिए सर, 2022 में वैकेंसी आती है, 2025 तक उसके एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा दिया जाता है। उनको बोलता है कि भाई अब एग्जाम होगा, इस तरीके से नाम बोल सकते हैं टिपिकली? अगर आप
कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि बहुत से एग्जाम होते हैं। सर सिलेक्शन फेज 13 से ये कहानी शुरू हुई। उससे पहले ये सीपीओ का मुद्दा है जिसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ लिया, नोटिफिकेशन ही नहीं आ ली। अब हाल फिलहाल स्टेनो का पेपर 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले हैं। 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले हैं पेपर, 12 तारीख तक इनका पेपर चलेगा सर। 12 तारीख के बाद 13 तारीख से पेपर आना चाहिए, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सबसे स्लो कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन का मतलब हो गया सबसे स्लो कमीशन। ये हर चीज में ढील बरत रहे हैं, इनको सब पता है सर, जवाब नहीं देंगे और ना ही कहीं पब्लिक नोटिस में ये डालेंगे कि बच्चों का कहीं कोई भला हो जाए। डीओपीटी भी इस बात को अच्छे से जानता है। मानसून सत्र चल रहे हैं सर। अब क्या है मांग आपकी? एक तो 13 तारीख तो आई, 13 अगस्त से पेपर है, बच्चों को ये बता दो पेपर लेना है नहीं लेना है। इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि 13 अगस्त को हमारी ये लिस्ट है, इन एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें स्टेनोग्राफर का जिक्र है और इसका जिक्र ही नहीं है, हिंदी ट्रांसलेटर का जिक्र है। 13 अगस्त से पेपर है और अब देखो ना कितने ही दिन बचे, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले इनको बच्चों को रोल नंबर मिलता है और उसका एग्जाम सेंटर पड़ा है 6 से 6 किलोमीटर दूर। कई बच्चों का एक रात पहले उसे पता चल रहा है उसको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, कैसे पहुंच पाएगा। कईयों का ऐसा रास्ते में मेल आता है कि इस बजे की बजाय आपका सेंटर यहाँ है। कईयों का ऐसा है वो सेंटर पे पहुंचते हैं, उनको चेक करके बताया जाता है आपका सेंटर यहाँ नहीं है, आप गलत आ गए, अब आपको यहाँ जाना है। और वो लड़की के साथ ऐसा हुआ। और बच्चों के साथ आज के बाद सबके पास कैमरे हैं, वो हर एक वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करते हैं। तो हर एक सबूत है हमारे पास, हर एक वीडियोस हैं, सबके सबूत लेके इकट्ठे किए हुए हैं। देखे तो सही, फुहार तो लगाएं। अब आप लोग आए, अब किसको हम ये दुख गाएंगे, सब कुछ है। द मेजर इशूज अबाउट द टेंडर, राइट। एसएससी जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था, ऐसा नहीं है एसएससी पहली बार करा रहा है। एसएससी मेंट टू से लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेजरली, लेकिन अब तो सबसे स्लो कमीशन भी कह रहे हैं इसको। तो मेजर इशू ये नहीं है, पहले से ऐसा होता है कि एग्जाम ये कराता है लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के एग्जाम कराता है, ग्रुप ए से ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम कराता है। इशू सबसे बड़ा क्या आता है कि सबसे पहले अभी तक ये करा रहे थे कि टीसीएस इसमें करा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें करा रहा था, लेकिन ये टेंडर बांटते 3 हिस्सों में। एक कंपनी वो होती है जो टेंडर को मतलब एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, अपनी सिस्टम देगी, सब कुछ देगी। दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तीसरी कंपनी वो होती है जो एग्जाम बनाएगी। क्यूबस्टीन पहली कंपनी अब आई, वो करें हम एआई बेस्ड एग्जाम बनाएंगे, हम पैटर्न चेंज करके आएंगे। मैं हूं जैसे जीएस पढ़ाता हूं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो वी मेजरली लाइक पैटर्न को हम देख लेंगे, हम उस लेवल का पढ़ाएंगे कि पैटर्न वैसा आए। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही कंपनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।